हेलो स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था कि आज से हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और पार्ट वाइज करेंगे। आज की क्लास में आप अटेंड कीजिए। अगर आपको लगेगा कि और पढ़ने की जरूरत है तो रिवाइज करके आइएगा। इसका कुछ इसके कुछ पोर्शन को हम लोग आज डील करेंगे और कुछ पोर्शन अगले क्लास में डील करेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ जुड़े रहिए। फिर आपको 38 चैप्टर्स का बायोलॉजी का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड कंसेप्चुअल बेस्ड पोर्शन है, जो नीट में आ सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। Which of the following pairs of organism reproduce by longitudinal and transverse binary fission? ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन आपको पता है किसमें आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है और बाइनरी फिजन है। इसमें आपको करना क्वेश्चन पूछ रहा है लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। ठीक है, तो ट्रांसवर्स तो पैरामीशियम में होता है और लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो यूग्लिना में होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ऑप्शन के साथ चलते हैं। पहला है अमीबा और प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम वाला ऐसे नहीं होगा क्योंकि प्लाज्मोडियम में बाइनरी फिजन नहीं होता है। कौन सा फिजन होता है, मल्टीपल फिजन होता है ना। तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि यहाँ बाइनरी फिजन नहीं होके मल्टीपल फिजन होता है, ये ऑप्शन ऐसे नहीं होगा। दूसरा देखते हैं हम लोग, यूग्लिना है, एंटोमीबा है। एंटोमीबा में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और यूग्लिना में कर रहा है, तो एंटोमीबा में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन नहीं होता है। आगे आते हैं हम लोग, सेरासियम है, गोनियोलक्स है। यहाँ सेरासियम में ऑब्लिक बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स रेस्पेक्टिवली पूछ रहा था, तो यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल होता है और पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शोज एम्फीटोकी? एम्फीटोकी रिलेटेड है पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, और अगर हम पार्थेनोजेनेसिस की बात करते हैं तो इससे जनरली मेडिकल में क्वेश्चन भी आता है। क्या कंसेप्ट है कि फीमेल गैमेट डायरेक्टली ऑफ स्प्रिंग बना लेती है, उसी से ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना। बिना फर्टिलाइजेशन का डायरेक्टली फीमेल गैमेट नया कंप्लीट इंडिविजुअल बनाती है, मतलब ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, इसमें कई सारा होता है। एक होता है आर्हेनोटॉकी। आर्हेनोटॉकी में सिर्फ और सिर्फ किसका फॉर्मेशन होगा, अगर आपको याद होगा तो आर्हेनोटॉकी में मेल का फॉर्मेशन होता है, हनी बी एपिस है। ठीक है, इसके बाद है थेलीटॉकी। थेलीटॉकी में किसका फॉर्मेशन होता है, फीमेल का। और अगर मेल और फीमेल दोनों बने तो उसको हम कहते हैं एम्फीटोकी, है ना। इसमें किसका किसका फॉर्मेशन होगा, मेल का भी और फीमेल का भी। ठीक, अब यहाँ हम लोग ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शोज एम्फीटोकी, है ना। एम्फीटोकी मतलब मेल और फीमेल दोनों का ही फॉर्मेशन होने वाला है और एफिस में होता है ना। एपिस में मेल ही का फॉर्मेशन होता है, तो एफिस में मेल और फीमेल दोनों का फॉर्मेशन होगा और ये एग्जाम्पल हो जाएगा एम्फीटोकी का। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, स्ट्रेस साइकिल। स्ट्रेस साइकिल अगर आपको याद होगा तो स्ट्रेस साइकिल जनरली होता है नॉन प्राइमेट। नॉन प्राइमेट मैमल है, फीमेल में जनरली स्ट्रेस साइकिल होता है। स्ट्रेस साइकिल क्या है कि नॉन प्राइमेट के ओवरी में या ओविडक्ट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो साइक्लिकल चेंज होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेस साइकिल। और प्राइमेट्स में स्ट्रेस साइकिल की जगह मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज उसमें आता है। यहाँ पे है ऑप्शन, स्ट्रेस साइकिल किसका कैरेक्टरिस्टिक है, प्राइमेट्स का है। तो प्राइमेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, स्ट्रेस साइकिल नहीं होता है। नॉन प्राइमेट्स मैमल मिल गया आपको, नॉन प्राइमेट मैमल में होता है। ऑल मैमल में नहीं होगा क्योंकि प्राइमेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और इनवर्टिब्रेट्स का ये फीचर नहीं है। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगले पार्ट में आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। ऑर्थोम एंड लीचेस आर एग्जांपल ऑफ हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। दोनों ही सही है, ऑर्थोम और लीच दोनों हर्माफ्रोडाइट होते हैं।
द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिंगैमी। सिंगैमी फर्टिलाइजेशन से है, फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। Zygote provides the vital link and ensures continuity of species between organism of two generation। ये भी सही है, जाइगोट ही दो जनरेशन के बीच में कंट्रैक्टिंग लिंक का काम करता है और कंटिन्यू भी करता है। जाइगोट इज मल्टी सेलुलर प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये गलत हो जाएगा क्योंकि जाइगोट क्या है, जाइगोट होता है यूनिसेलुलर। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस थ्रू ऑब्लिक बाइनरी फिजन। सेरासियम में ऑब्लिक बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। यूग्लिना में आप देखेंगे, यूग्लिना में कैसा होता है, तो यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल होता है। पैरामीशियम में ट्रांसवर्स होता है। अमीबा में इर्रेगुलर होता है और सेरासियम में ऑब्लिक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द एपिस। ठीक है, एपिस की बात कर रहा है। एपिस आपको पता है, एपिस इंडिका हनी बी का साइंटिफिक नेम है। फीमेल इज डेवलप्ड फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, ये ट्रू स्टेटमेंट है। मेल इज डेवलप्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। आर्हेनोटॉकी का केस होता है। बोथ मेल एंड फीमेल डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा क्योंकि फीमेल का कैसे हो रहा है, तो आप देख रहे हैं फर्टिलाइज्ड एग से हो रहा है और इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना था, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। क्वीन डेवलप्स फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। इसमें इनकरेक्ट फाइंड करना था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। सीजनल साइक्लिक चेंज विद रेस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन इन नॉन प्राइमेट इज कॉल्ड। अभी आपको बताया था, प्राइमेट के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं और नॉन प्राइमेट के केस में इसे हम एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू पार्थेनोजेनेसिस ऑफ टाइफिना ब्राह्मीना। ये जो टाइफिना ब्राह्मीना है, इसमें भी पार्थेनोजेनेसिस होता है और ये बेसिकली ये थेलीटोकी का एग्जांपल है। और अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, थेलीटोकी में क्या क्या बनेगा, फीमेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मेल पार्थेनोजेनेसिस ये नहीं होगा, फीमेल पार्थेनोजेनेसिस ये सही है। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस नहीं होता है क्योंकि टेफ्लिना में क्या है, डायरेक्टली डिप्लॉइड का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों बी और डी, बी और डी, इसलिए इसका ऑप्शन 2 करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। मियोसाइट्स आर प्रेजेंटेड, अगर आपको याद होगा तो मियोसाइट हम कहते हैं गैमेट मदर सेल जनरली जो डिप्लॉयड होते हैं और इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा, जो डिप्लॉयड होंगे उसी में होता है। इन डिप्लॉयड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा, डिप्लॉयड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होंगे। हैप्लॉयड में नहीं होगा, हैप्लॉयड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चले। Which of the following is the major disadvantage of the offspring produced through external fertilization? ये क्वेश्चन आपका रिपीट करता हुआ क्वेश्चन है, और अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं उसको एडल्ट होने तक काफी सारा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है ना, वल्नरेबल रहते हैं प्रेडिटर के थ्रू। अब देखते हैं, प्रेडिटर से वल्नरेबल होता है, उसको खतरा होता है। ऑप्शन देखते हैं क्या है। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर इन लेस नंबर, नहीं, लार्ज नंबर में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। दे आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रेडिटर्स थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू अडल्टहुड, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट ही है और एक क्वेश्चन भी आता है, इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। पार्थेनोजेनेसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स,
विदाउट फर्टिलाइजेशन ईदर फ्रॉम मेल और फीमेल गैमेट्स। ठीक है, यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन मेल से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किससे होता है, फीमेल से। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इंक्लूड सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, ये सही है। थ्योरी क्लास में मैंने बताया था कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या होता है, और वहाँ पे सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन होता है, तो ये इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी का ऑप्शन भी आप देख सकते हो। फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज प्रेसिडेड बाय मेटिंग, है ना, ये इसका है। और आगे देखेंगे आप, बोथ एपिस एंड एफिस एग्जिबिट आर्हेनोटॉकी, तो एफिस आर्हेनोटॉकी नहीं होता है। एफिस में क्या होता है, अभी बताए थे आपको, मेल और फीमेल दोनों का ही डेवलपमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं एम्फीटोपिक, है ना। और आर्हेनोटॉकिक जब भी आएगा, किसका डेवलपमेंट आपको याद रखना है, मेल का। नेक्स्ट इज इन लेसर्टा सैक्सिकोला आर्मेनिया का द टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस लिजर्ड का है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे फीमेल का डेवलपमेंट होता है, और ये एग्जांपल थैलीटोकी का हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद करना पड़ता है, ये उसी याद करने वाले में से एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच हेल्प्स इन इवोल्यूशन इज, तो आपको पता ही है कि कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन में हेल्प करता है, ऑब्वियसली दिस विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आपको पता चल गया होगा आपका प्रिपरेशन किस लेवल का है। सबसे इजी और आसान चैप्टर्स का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। अगली क्लास में हम लोग इसी चैप्टर का कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप आज पढ़ के नहीं आए होंगे, प्रैक्टिस अच्छा नहीं होगा, तो काइंडली आप इसको अगले चैप्टर में, अगले क्लास में इस चैप्टर को पढ़ के आएंगे, और अगले क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहे हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ अभी नीट से पहले सारा क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स का, बायोलॉजी का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट पे बेस्ड है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।